सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार। मैं यकीनन मुख्तसर रहूँगा। मैं आज अपने घर में यहाँ मौजूद हूँ, अपने बहनों भाइयों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और इंशाअल्लाह तमाम उम्र इस काले कोट की हुर्मत को मैं बहाल रखूँगा। आपसे मेरा वादा है कि आपके साथ हर दम वो जंग लड़ूंगा और हम सब मिलकर वो जंग लड़ेंगे। हमारा एक दूसरे से वो वादा है जो इंसान की शराफत की जंग है। हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। आइन और कानून का मकसद क्या है? आइन और कानून का मकसद ये है कि एहतराम आदमियत कायम रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारे बोलने का हक कायम रहे। हम इंसान हैं, हमारा अपनी धरती पे चलने का हक कायम रहे, मिलकर चलने का हक कायम रहे। हम कहते हैं आर्टिकल 15 आइन का कहता है राइट टू फ्री मूवमेंट। इस धरती पे हम कहीं भी चल के जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई दफा 144 हमारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। ये हमारा आईनी हक है। आइन हमें यह कहता है आर्टिकल 19 हम इजहार कर सकते हैं, हमें इजहार की आजादी है। आर्टिकल 17 कहता है हम मिलकर चल सकते हैं, राइट टू एसोसिएट। हम सियासी जमात बना सकते हैं, हम अपने ख्यालात का इजहार बिला खौफ व खतर कर सकते हैं। तो आज इन तमाम हुकूक पर हमला है। पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान के आइन को तार तार कर दिया गया है। एक ढकोसला है जो हमारे सामने खड़ा है। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, एक मकबरा है आज। हम इस मकबरे के मुजावर नहीं बनेंगे। हमने एक जिंदा आइन को बहाल करना है, एक जिंदा कानून को बहाल करना है जिसमें एहतराम आदमियत बहाल हो। आज जो हम पर हमला है, हमारा वोट छीना गया, इस शहर के वोट पर डाका डाला गया 8 फरवरी 2024 को। पाकिस्तान भर में यह डाका पड़ा। जो पाकिस्तान के अवाम की राय थी, जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज थी, उसको सल्ब करने की कोशिश की गई। लेकिन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो आवाज भरपूर तरीके से हमारे सामने है। वो आवाज उठ रही है, उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हमने कराची में पिछले जो 3 दिन मंजर देखा, गलियों में, सड़कों पे, मैदानों में, हम जामशोरों गए, हम हैदराबाद गए, हम बेआबानों में गए, हमें धकेल दिया गया बेआबानों में, मोटरवे को बंद कर दिया गया। हम जहां भी गए हमने देखा आजादी की लगन जवान है, आजादी की लगन पर अज़म है। हम आजादी लेकर रहेंगे। आप, मैं, हम सब पाकिस्तानी कौम का शऊर है। वकला हमेशा हरमल दस्ता रहे हैं पाकिस्तान में जिद्दोजहद का, आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए। आज भी ऐसा ही होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सिंध हाई कोर्ट बार को। आप हरमल दस्ता है। जब भी आईने पाकिस्तान पर हमला हुआ है, सबसे पहली आवाज सिंध हाई कोर्ट बार ने उठाई है। आपको मुबारक। जनाब हसीब जमाली साहब, आप और आपके कैबिनेट को मैं फिर सलाम पेश करता हूं। आपका मुंतखब होना इन हालात में दलील है कि पाकिस्तानी कौम जिंदा है, पाकिस्तानी वकला जिंदा है। जिस तरह आपने इलेक्शन लड़ा, आपको सलाम है। और मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं जो आज किसी मसलहत की वजह से इस आइन और कानून की लूट पे खामोश खड़े हैं। क्यों खामोश खड़े हो? तुम्हारी रगों में आबा का लहू है तो ये लहू बोलता क्यों नहीं? मैं पूछता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सामने वोट को लूटा जाए, जमहूरी निजाम को पामाल किया जाए, आईनी निजाम को पामाल किया जाए, अदलिया पर हमला हो, अदलिया के बाशऊर गुयूर जज खत लिखे और कहे कि हमारे घरों में, हमारे बेडरूमों में जासूसी के आलात नस्ब किए जा रहे हैं और तुम खामोश रहो, तुम साथ दो आसिफ का, तुम साथ दो जाबिर का। यह हमारी रिवायत नहीं है। इसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे इंसान होने से है, एक जिंदा इंसान होने से है, एक गैरतमंद इंसान होने से है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपकी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, उससे उठकर एहतराम इंसानियत के लिए हमारे साथ चलिए। आइन और कानून शराफत का नाम है। जो अहद किया था कायद आजम ने अल्लाह ताला से कि ये वो धरती होगी जिस पे जमहूरियत का राज होगा, जहां जमहूर राज करेगी, गरीब राज करेगा, गरीब का वोट, अमीर का वोट बराबर होंगे। यह अशराफिया के लिए मुल्क नहीं बना था। इस मुल्क पे पहला हक हारी का है, उस गरीब हारी का है जिसको वसवसा डाल दिया जाता है कि उसका पानी छीन लिया जाएगा। वो सिंध का हारी हो या पंजाब का किसान हो, आज सब बदहाल है। बलोचिस्तान में गुमशुदगान के साथ हम खड़े हैं क्योंकि वो इंसान है और हम बतौर इंसान उनके साथ खड़े हैं।
खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है, वहां बेदरीग कत्ल व गारत हो रहा है। ऑपरेशन के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है, मासूमीन को शहीद किया जा रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम जबर के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आप सब से यही इल्तिजा करता हूं, आप बाशऊर हैं, हम सब अपनी अपनी जगह लीडर हैं, अपने शऊर के लीडर हैं। आगे बढ़िए, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराना है, जबर से, फस्तायत से। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करूंगी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद हसीब जमाली साहब से कि वो आके मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें और रूल ऑफ लॉ पे बात करें। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सबसे बड़ा और बरतर नाम हमारे रब्बुल जलाल का है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे राज़िक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे खालिक हैं, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं और खातिमुन नबीयीन हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमान, बिलखुसूस हमारे सलमान अकरम राजा साहब और CMKP के सुहेल आफरीदी साहब, उनको सिंध की धरती पे वेलकम करता हूं। सर, ये धरती अमन की धरती है, ये सच्चल सरमस्त की धरती है, ये लाल शहबाज कलंदर की धरती है, ये शाह लतीफ की धरती है। लेकिन इन सब का एक पैगाम था, अमन के साथ साथ इन्होंने हुकूक की बात की, इन्होंने उसूल की बात की, इन्होंने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात की। और आज मुझे फख्र है कि हम सिंध हाई कोर्ट बार, हमारी सेक्रेटरी साहिब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हम सब ने बैठ के ये फैसला किया आपके ILF के लेटर पे कि हम आपको जरूर बुलाएंगे। आप पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे। पूरी सिंध आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, आपके नजरिए को समझना चाहती है। हमें फख्र है कि आज हमने एक चीज साबित की, जैसे आमिर नवाज बड़ाइच साहब का शुक्रिया, उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट बार हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए है। हर रूल ऑफ लॉ पे जो बात करना चाहेगा, हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन हम हुकूक की बात करेंगे। हम किसी को यहां पे खुश करने के लिए नहीं बुलाते, हम बुलाते हैं कि आप आएं, कानून की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें। कहने को सर छोटा सा फिक्र है रूल ऑफ लॉ, लेकिन इसके मायने अगर इस पे किताबें भी लिखी जाती हैं इसके ऊपर। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून की हुक्मरानी किसी इंसान की नहीं, किसी फर्द वाहिद की नहीं, किसी एक तबके की नहीं, कानून की हुक्मरानी। क्यों? ताकि गरीब का, इस मुल्क के हर सिटीजन का, उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जाए। और जब जब ऐसा होगा कि रूल ऑफ लॉ पे कदगन लगेगी, हमारी बार एसोसिएशन, हमारा वादा है, हमारी बार एसोसिएशन इंशाअल्लाह उसके खिलाफ हरावल दस्ता बन के खड़ी होगी। मैं आपको सर बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, करौंजर का इशू हुआ, 6 कैनाल्स का इशू हुआ, कॉर्पोरेट फार्मिंग का इशू हुआ, कुछ नेशनल इश्यूज, कुछ प्रोविंशियल इश्यूज, लेकिन सब सिंध धरती के दिल में हैं ये इश्यूज। हमारे वकीलों ने, हमने कहीं नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, हमारे वकीलों ने सिंध के खड़े होकर साबित किया कि वो टॉर्च बेरर हैं रूल ऑफ लॉ के। उन्होंने दूसरे सूबों की तरफ भी नहीं देखा। सिंध के गयूर